पहाड़ियों के पास एक छोटे से जंगल में एक घोंसले में टिमटिमाता दिया जल रहा था। ठंड बहुत ज्यादा थी। टुनटुनी चिड़िया, पिंकी चिड़िया, सुनहरी और भूरी चिड़िया भगवान के सामने अपनी माँ के लिए प्रार्थना कर रही थीं। उनकी माँ टोनी चिड़िया बहुत बीमार थी और दर्द सहते सहते उनकी मृत्यु हो गई। माँ, हमें छोड़कर मत जाइए, हमें छोड़कर मत जाइए माँ, हम भूरी को कैसे संभालेंगे, वो तो भी बहुत छोटी है। माँ, ये क्या हो गया माँ, क्या हो गया ये सब। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। प्लीज़ दोस्तों, अभी जाकर वीडियो को लाइक कर दो। चारों बच्चियां रोने धोने लगी। टुनटुनी ने अपनी छोटी बहन भूरी को गोद में ले लिया। भूरी बहन, देख हमारी माँ हमें छोड़कर चली गई। तभी उनका चाचा कड़कनाथ सिंह सेठ और उसकी चाची वहाँ आ गए। कड़कनाथ सिंह सेठ ने टुनटुनी से भूरी को छीन लिया। फिर से इसने चिड़िया को जन्म दे दिया, अब इसे भी पालना पड़ेगा। क्या ये तो घर का काम भी नहीं कर पाएगी। हाँ, इसे जिंदा रखना मतलब खुद के सर पर बोझ उठा लेना। इसे नदी में फेंक दो। हाँ, सही कहा। ये बोलकर कड़कनाथ सिंह सेठ ने भूरी चिड़िया को नदी में फेंक दिया। ये क्या किया आपने? हमारी बहन को मार डाला। बिल्कुल सही किया। तुम लोगों के साथ ऐसे करना चाहिए, लेकिन अफसोस तब तुम लोगों की माँ जिंदा नहीं। अब तुम लोग अनाथ हो। हम जैसा बोलेंगे वैसा करोगे, नहीं तो तुम लोगों को भी ऐसे ही नदी में फेंक देंगे। चारों बच्चियां अपनी माँ और भूरी बहन के शौक में रोने लगी। हमारे लिए खाना बना, गर्मा गर्म छोले कुलचे बना, बहुत तेज भूख लग रही है। एक ही दिन में तीनों बच्चियों की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। खाना खाकर चाचा चाची कंबल ओढ़कर सो गए। टुनटुनी चिड़िया ने बाकी दो बहनों से कहा, सुनो, यहाँ रहना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है, हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। हाँ दीदी, आपने सही कहा, चलिए भाग चलते हैं। मौका देखकर तीनों घोंसले से निकल गई। वो तीनों जंगल में पहुँच गए और जंगल में पहुंचकर एक पेड़ पर बैठ गए और सुनहरी चिड़िया रोने लगी। आज हम कितना कुछ खो दिया, आज हमारी जिंदगी सब कुछ खत्म हो गया। रो मत बहन, दुर्गा माँ ने चाहा तो सब ठीक होगा। कैसे ठीक होगा? माँ और बहन वापस आ जाएंगे क्या? दुर्गा माँ कुछ भी कर सकती है बहन, वो चाहे तो किसी भी पंछी को मृत्यु भी वापस ला सकती है। बस दुर्गा माँ पर भरोसा रखते हैं। वो लोग बातचीत करते करते वहीं सो गए। सुबह सुबह जंगल के आदमखोर दुष्ट चील की नींद खुल गई और नींद खुलते हुई उसे चिड़ियाओं की खुशबू आई। अरे, सुबह सुबह चिड़ियों की खुशबू आ रही है, आज तो मजा ही आ जाएगा। उधर कड़कनाथ सिंह सेठ और उसकी बीवी ने सुबह नींद से उठने के बाद देखा कि तीनों बच्चियां घर से गायब हैं। अरे, ये तीनों कहाँ गई? जहाँ भी जाएं, हमें इससे क्या, हमें तो चारों से मुक्ति मिल गई है। टुनटुनी के चाचा चाची बहुत खुश थे। इन्हें अब तीनों की शादी नहीं करवानी पड़ेगी। ये सोचकर इन दोनों को शांति मिली। उधर पिंकी चिड़िया ने टुनटुनी चिड़िया से कहा, दीदी मुझे भूख लगी है। हाँ दीदी, मुझे भी भूख लगी है। भूख तो मुझे भी लगी है बहन, लेकिन अब इस जंगल में क्या खाने को मिलेगा? रुक, मैं ढूंढ कर लाती हूँ। टुनटुनी खाना ढूंढने चली गई। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक सेब का पेड़ दिखाई दिया और अपनी बहनों के लिए वो सेब तोड़ लाती है। जल्दी से इसे खा लो, और हाँ, हमें उस आदमखोर चील से बचकर रहना है। उसके बड़े बड़े बच्चे हैं, वो पंछियों को एक ही बार में मार देता है। हमें थोड़े दिन यहीं रहना होगा। पिंकी, सुनहरी, तुम दोनों लकड़ियाँ काट कर लाओ, हम घोंसला बनाएंगे और मैं तब तक दुर्गा माँ की मूर्ति बनाती हूँ। पिंकी और सुनहरी लकड़ियाँ काटने चली गई। इसके बाद इन तीनों ने लकड़ियों का घोंसला बना दिया। फिर वो दुर्गा माँ की पूजा करने लगी। हे दुर्गा माँ, हमारी रक्षा करना, हमने बहुत कुछ खोया है, इसलिए अपने को खोकर कैसा लगता है ये हमें पता है। बस हमें किसी को ऐसा दुख ना देना,
मैं यही चाहती हूँ। तभी टुनटुनी ने देखा कि सुनहरी के पर से खून निकल रहा है। अरे ये क्या बहन, ये तेरे पर से खून क्यों निकल रहा है? वो लकड़ी काटते हुए चोट लग गई दीदी। सत्यानाश, अब खून की बूंद से वो आदमखोर चील हमें ढूंढ लेगा। अब क्या करेंगे दीदी? दुर्गा माँ की पूजा करते रहो, दुर्गा माँ ही हमें उस जालिम चील से बचा सकती है। वो तीनों मन लगाकर दुर्गा माँ की पूजा करने लगती हैं और खून की बू सुनते ही जालिम चील वहाँ पहुँच जाता है। चील को देखकर तीनों डर गई। दीदी चील आ गया, देखो चील आ गया, अब क्या करेंगे हम? तुम दुर्गा माँ को पूरे मन से बुलाओ, मन से बुलाने पर दुर्गा माँ जरूर हमें बचाएंगी। तीनों पूरे मन से दुर्गा माँ को बुलाने लगी और भक्ति में खो गई। वहाँ फिर लाल परी आ गई और अपने जादू से चील को वहाँ से नीचे गिरा दिया और चील डर कर वहाँ से भाग गया। लाल परी जी, आपने हमें बचा लिया। तुम्हें बचाने के लिए दुर्गा माँ ने भेजा है। अब तुम्हें यहाँ कोई परेशान नहीं करेगा। अब तीनों बहनें खुशी खुशी बिना डरे उस जंगल में रहने लगती हैं।